परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव हमारे ऊपर तो आपने कृपा कर दी, मैं बंधनों से आपकी कृपा से एक एक करके मुक्त हो गया। अब मेरे सामने दुख नहीं है, मेरे सामने कोई मृत्यु नहीं है, मेरे सामने कोई भय नहीं है, मेरे सामने कोई कष्ट नहीं है। अब मैं निर्भय हूं, क्योंकि मैंने परमात्मा के परम तत्व को अनुभव कर लिया है और उसको गम्य कर लिया है, उसको सही प्रकार से जान लिया है। अब मुझे कोई भी मार नहीं सकता, अब मुझे कोई जीत भी नहीं सकता और मुझे कोई हरा भी नहीं सकता, क्योंकि जो परमात्मा की परम सत्ता है मैं उसके अंतर्गत आ गया हूं। ध्यान देने की बात है, आप भी उस सत्ता के अंतर्गत हैं, लेकिन आप अनुभव में नहीं हैं। कहाँ नहीं है? अनुभव में नहीं है। इसीलिए आप एक स्वप्न रूपी जगत में जी रहे हैं। इसीलिए बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा, बाबा बोल रहे हैं, सत हरि भजन जगत सब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अनुभव में नहीं रहते आप लोग, समझ रहे हैं ना? उसको उसकी सत्ता में तो हैं आप, परंतु उसको अनुभव में नहीं लाए हैं आप। और जब अनुभव में उसको ले लेंगे तब आपको सत्य का दर्शन होने लगेगा। और जैसे ही सत्य में प्रवेश करेंगे, यह जगत मिथ्या है सामने आ जाएगा। अभी तो थोड़े दुख सुख हानि लाभ में बोल देते हैं जगत ही बेकार है, यहाँ रहना ही बेकार है, इसे तो अच्छा तो सन्यासी बन जा, उससे उदासी बन जा। लेकिन उसमें भी बाबा जी ने छोड़ा नहीं, वहाँ भी बोल दिया, नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाए बहे सन्यासी। ऐसे सन्यासी भी बहुतेरे हैं, थोड़ी सी वैराग आई और चल दिए बाबा जी बनने। तो सत्य का अनुभव में जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुमने जो ये प्राप्ति किया है ये तुम्हारा अनुभव का फल है। मैंने तो तुम्हें परमात्मा के बारे में उसकी यश कीर्ति लीला और उसके दिए हुए ज्ञान और मार्ग का सिर्फ उपदेश किया है। उस उपदेश को तुमने अनुभव किया है। क्या किया है? अनुभव किया है। और अनुभव करने से तुम्हारे हृदय में सत्य अर्थात ईश्वर का प्रादुर्भाव हो गया और तुम इसके योग्य हो, तुम इसके लायक हो। सभी आप लोग सब इसके लायक हैं, आप सब इसके अनुरूप हैं, लेकिन आपने जब जानबूझ के मुख मोड़ लिया है तो अनुरूप भी आपके पीछे नहीं जाएगा, वो तो सामने ही आता है। अनुरूप का मतलब है अपने आप से प्राकट्य, रूबरू होना। अगर आप शीशा के सामने ना देख करके शीशा के पीछे होके देखें तो कहाँ दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। समझ गए ना? शीशा तो तभी आपको दिखा सकता है जब आप उसके सामने होंगे।
जब आप सामने ही नहीं होंगे तो अनुरूप हैं नहीं आप। जब अनुरूप नहीं हैं तो आपको अनुभव में नहीं आएगा। जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक आप सत्य का प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जब तक सत्य नहीं है तब तक आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप स्वयं दोषी हैं। आप कैसे कहेंगे कि परमात्मा ने ये कर दिया, चाहे इसने ये कर दिया, उसने नहीं, आप उसके अधिकारी नहीं हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपराध मात्र कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई भी महापुरुष ये नहीं कहता कि ये ऐसे हो गया, भगवान ने ऐसे कर दिया, नहीं, क्यों कहेगा? जो अनुभव कर लिया है वो नहीं कहेगा। जो अनुभव कर लिया हो तो ये बोलेगा हरि इच्छा है। क्या है? जोर से बोलिए, हरि इच्छा। हरि इच्छा बलवान साधो, हरि इच्छा बलवान रे। समझे? तो ये हरि इच्छा। आप बोलेंगे हरि इच्छा, अरे 2-4 बार बोल देंगे, पिटाई कर देंगे, मैं बड़ा हरि इच्छा करने आया। श्री राम, समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार परीक्षित जी परम लाभ को प्राप्त हो गए।